लुसेंट और क्राउन ही सफल बना देगा, ऐसा मैं नहीं मानता। प्रतियोगिता दर्पण को लोग केवल करंट अफेयर्स के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगले महीने वैकेंसी आ रही है पक्का 2000% वैकेंसी आएगी 2300 से 2500। नहीं बोले तो गुरु रहमान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, कि गुरु रहमान यहाँ से पढ़ाता है, यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि पूरी दारोगा तैयारी की जो है रणनीति जाननी है हमें रहमान सर से, जो कि दारोगा गुरु हैं। तो चलिए रहमान सर से आज जानते हैं कि कब वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आने से लेकर अंतिम सिलेक्शन तक किस तरह से तैयारी की जाए, ये सभी बातें जानेंगे सर से। चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं। सर स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं सर कि कब आ रही है वैकेंसी? बच्चे बहुत सर वेट कर रहे हैं। बच्चों को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्साइज का सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मिलाकर 905 वैकेंसी कभी भी आ सकता है, सब कुछ क्लियर हो गया है। और 2300 से 2500 के बीच बहाली जो सब इंस्पेक्टर की है वो आपको छठ के बाद आएगा, क्योंकि अभी सरकार के पास सबसे बड़ा मुद्दा है दीपावली और छठ जैसे महापर्व को सुव्यवस्थित ढंग से निकाल दें। और उसके बाद आपको सारा सिग्नेचर हो गया है। 2300 से 2500 सब इंस्पेक्टर की बहाली किसी भी हालत में छठ के बाद आएगी। और 13,000 सिपाही की बहाली आ रही है। एक्साइज का तो मैंने बोला ही, कुछ अन्य पद भी आ रहे हैं, लेकिन बहाली आपको छठ के बाद आ रही है तो आ रही है। यह मेरी उड़ी सुनी सुनाई बात पर आधारित नहीं है। अभी तो उन अधिकारियों से संपर्क में रहने कारण, जो अधिकारी बड़े अधिकारी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सीनियर हैं, उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि बच्चों को ये पढ़ने के लिए बहाली छठ के बाद आ रही है। अच्छा सर, आपने कहा कि आपके पास सर सभी चीज़ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहती है। सर ऐसा माना जाता है कि बिहार के हर थाने चौकी पर आपका कहीं ना कहीं एक बार स्टूडेंट आपका सेवा दे चुका है। सर कैसे ये सब संभव कर दिखाया आपने? देखिए, संभव इसलिए हुआ कि जैसे आज के डेट में कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसे टीचर पैदा हो गए जो अपने आप को दरोगा गुरु, फलाना गुरु, ढेकाना कहना शुरू कर रहे हैं। मैं 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ, और पार्ट 1 से पढ़ाने क्रम में विषय वस्तु की जानकारी तो मुझे है ही। निश्चित रूप से मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास ही पढ़ाता हूँ और विशेषकर मोटिवेशनल चीज़ पढ़ाता हूँ और इतिहास पढ़ाता हूँ। लेकिन अन्य विषय में क्या पूछा जाता है उसकी मुझे पूरी जानकारी, क्योंकि मैं ये तो जात को नहीं मानता, लेकिन जनरल कम्युनिटीज़ था, इस कारण ये उसके बावजूद भी मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया। तो मैं भी चाहूँ तो सब कुछ पढ़ा लूँ। लेकिन आज के डेट में देखिएगा कि एक टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है। हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, पॉलिटी पढ़ा रहा है, इकोनॉमी पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, अपने आप कह रहा है कि फलाना गुरु। अरे रहमान वो रहमान जो अब 2004 से लेकर 2008 तक 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर के लिए भिड़ा हुआ था, लाठी खा रहा था, डंडा खा रहा था, झारखंड सब इंस्पेक्टर के लिए भिड़ा हुआ था। तो पटना के महान टीचरों ने कहा कि दरोगा का मतलब गुरु रहमान होता है, दरोगा पढ़ना जो चल जाओ गुरु रहमान के पास। और आज तरह के छुटभुइया टीचर्स उभर के आ रहे हैं सामने और वो कह रहे हैं कि दरोगा गुरु हम हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि गुरु रहमान की टीम के पास वो क्षमता है, जिस क्षमता के बल पर किसी भी बच्चों को, अगर बच्चा थोड़ा सा भी डेडिकेट करता है तो उसको हम रिजल्ट दे देंगे। तो सबसे पहले एक काम हम कराते हैं कि जैसे कोर्स जब शुरू होती है तो एक मन होता है। अगर आप मन में अगर नहीं ठानते कि मुझे आई हैव टू डू दिस, जैसे आपने कहा कि हमको इंटरव्यू लेना है, तो मैंने कहा कि चलिए ये सही, आपने कहा, हमने आपको कहा, आप आए हमारे पास, हम लोग का माइंड मेकअप हुआ और माइंड मेकअप होकर इंटरव्यू लिया। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में हम एक डालते हैं कि तुमको दरोगा बनना है तो कैसे बनना है, बीपीएससी करना है तो कैसे करना है, तो वो डेडिकेशन डालते हैं। उसके बाद सारे टीचरों से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, बिहार, जितने भी हैं सारे शिक्षकों, स्टैटिक, सारे शिक्षकों से मेरा एकदम नम्र निवेदन आता है कि आप ना घंटा का ध्यान कीजिए और ना ही क्लास का ध्यान कीजिए। अभी तो सब बच्चों को बेसिक जो है, ये एनसीईआरटी का जो बेसिक है उसको पढ़ा दीजिए। तो बच्चों को सारा सब्जेक्ट बेसिक एनसीईआरटी का हो गया और टेक्स्ट बुक हम पढ़ा देते हैं। अब पढ़ाने के बाद हर टॉपिक का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद बच्चों में एक प्रतियोगिता पैदा कर देते हैं। लड़का लड़का में प्रतियोगिता पैदा कर देते हैं कि हम। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों में जो हम देख रहे हैं तमाम रूप से कि मैं 1994 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 में था उस समय,
कि आज के डेट में देखिए कि एनसीईआरटी का भी ऐसी की तैसी लोगों ने कर दिया है। बड़े बड़े टेक्स्ट बुक किताब उसका ऐसी कर दिया है। कैप्सूल बम, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, हाई बम, हाउ बम, 3 घंटा में पूरा हिस्ट्री खत्म, 3 घंटा में पूरा ज्योग्राफी खत्म। तो ये सब करके बच्चों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और वैसी परिस्थिति में मैं बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ाता हूँ और टेक्स्ट बुक पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के मन में प्रतियोगिता जगाता हूँ और सारा प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करवाता हूँ और कहता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक प्रतियोगिता दर्पण को लोग केवल करंट अफेयर्स के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो उसको मैं पढ़ाता हूँ और डीप पढ़ाता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाता हूँ, जब डीप टेस्ट लगातार लेता हूँ ताकि वैसी परिस्थिति में बच्चे हो जाए। और यही कारण है कि जो भी बच्चा टिक गया, जैसे अभी बहाली आ रही है 23 से 2500, तो लोग कहते हैं कि हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे। मैं दावा कर रहा हूँ बजरंगबली के सामने कि जितने लड़के आएंगे और जुटेंगे गुरुकुल से, उनके कंधे पर डबल स्टार चढ़ा के भेजेंगे बजरंगबली के सामने। गुरु रहमान बोल रहा है, क्योंकि वर्दी बोले तो गुरु रहमान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्योंकि गुरु रहमान यहाँ से पढ़ाता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़ाता है। जो यहाँ से पढ़ाता है वो सफलता छीन के लाता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात पर कि तुम मुझे जुनून दो, हम तुम्हें वर्दी दिलाएंगे। जो हमको जुनून देगा हम उसको वर्दी दिलाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हो और कैप्टन मेरे ऐसा हो, क्योंकि जब घूमना हो, बच्चों को बताना हो कि कैसे, बच्चे में जो जोश ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा भाई। तो जोश पैदा करने की क्षमता हमको बजरंगबली के माध्यम से मिला है और उसी बल पर मैं पास कराता हूँ। आपको भी पता है कि सर अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और सर ऐसा कहा जाता है कि आप जब पहली दिन क्लास स्टार्ट करते हैं उसी दिन सर वर्दी की कसम आप सर ऐसा कुछ। देखिए वर्दी वर्ड बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा चीज़। एक वर्दी वाला, एक दरोगा को मैं पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान मानता हूँ। दो, एक तो बजरंगबली पर हमको असीम आस्था है और दूसरा दरोगा पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान है। और अगर दरोगा ने सच में सही ढंग से कलम से लिख दिया तो आज किसी भी गरीब को, अनाथ को, असहाय को, मजबूर को के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसलिए दरोगा को पढ़ाना, दरोगा बनाना, पुलिस ऑफिसर में डीएसपी बनाना, यानी यूपीएससी तैयारी कराना, खासकर दरोगा लोग पूरा हुमज के शपथ दिलवाना का मेरा मूल उद्देश्य होता है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जो किसी थोड़ा बहुत लालच के चक्कर में किसी दरोगा के हाथ का शिकार ना हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में मैं दरोगा को पूरा एक्टिव करता हूँ और पढ़ाने के पहले शपथ दिलवाता हूँ। और ये शपथ दिलवाता हूँ बजरंगबली की, भारत माता की, गाय की, धरती की, प्रकृति की कसम दिलवा के कि वह समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति चाहे किसी जाति और किसी धर्म का होगा, उसकी आँख के आंसू को पूछेगा। और दरोगा ऐसा कर सकता है क्योंकि दरोगा पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान है। मैं तो ग्रेट सैल्यूट करता हूँ भैया। सर के क्लास का रिव्यू भी देखेंगे, सर के क्लास में भी किसी दिन आप लोगों को टूर करवाएंगे। लेकिन सर एक चीज़ है जो सबसे बड़ी क्वेरी आ रही है हमारे पास, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि सर हम पटना नहीं जा पाएंगे, तो सर आप गुरु रहमान सर से ये पूछें कि कौन कौन से बुक को हम फॉलो करें घर पे पढ़ाई करके कि हम भी दारोगा बन कुछ नहीं, एक बार तो मेरे पास जरूर आ जाए। और जो मटेरियल्स मैंने अभी नया तैयार किया है, बिल्कुल मैं हर साल मटेरियल बदल लेता हूँ, तो मटेरियल तैयार किया है वो मटेरियल दे दें। और 9th से 11th क्लास का, 9th, 10th, 11th ये 3 का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। अब प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर, जैसे मेरा प्रेम विवाह है, छुपा हुआ नहीं है, पूरा दुनिया जान रही है, सिनेमा आएगा तो सब जान जाएगा। तो हम प्रेम पत्र पढ़ते थे हम लोग, हम पढ़ते थे बाथरूम में, हॉस्टल के बाथरूम में घुस के पढ़ते थे। बड़का बाहर से चिल्लाता था, अरे क्या कर रहा है रमन, क्या कर रहा है, लेकिन हम पढ़ते थे। तो प्रतियोगिता दर्पण को प्रेम पत्र के जैसा पढ़े और डेली कम से कम 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन किसी सूरत में बनाए। किसी भी नकारात्मक आदमी के साथ ना रहें, किसी भी दलाल चोर जो कहता हूँ कि हम करा देंगे उसके साथ ना रहें, और ठान लें कि मैं करूँगा, तो निश्चित रूप से बजरंगबली उसके कंधे पर वर्दी दिलवाएंगे। सर एक चीज़ और देखी जाए, अभी तक सर हमने बहुत सारे दारोगा के भी सर इंटरव्यू किए हैं, उन लोगों ने ऐसा कहा है कि लूसेंट और क्राउन भी सर बड़ी रोल अदा कर रही है। आपके अकॉर्डिंग सर लूसेंट और क्राउन कहाँ तक हेल्पफुल है? लूसेंट और क्राउन किताब है ना भाई, लूसेंट और क्राउन किताब है, तो उसमें अब हर किताब में से, हर जैसे एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक हो, उसमें से छांटा हुआ मक्खन है, तो स्वाभाविक है कि उसमें क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन लूसेंट और क्राउन ही सफल बना देगा, ऐसा मैं नहीं मानता।
एक सपोर्टिव हो सकता है कब, जब आपने टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी पढ़ लिया है, तब आप लुसेंट पढ़िए, क्राउन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक और बेसिक पढ़ना ही होगा, तब आपको जरूरत। नहीं तो फिर पता चला पीटी हो गया, मेंस हो गया, मेरिट नहीं बना, कब मेरिट नहीं बना, गुरुजी इस बार भी नहीं बना, उस बार भी नहीं बना, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद लुसेंट क्राउन भी किताब अच्छी है, लेकिन बाद में पढ़ने गहन अध्ययन करने के बाद लुसेंट क्राउन पढ़िए, निश्चित रूप से अच्छे उससे फायदा मिलेगा। सर एक चीज़ और देखा जाता है कि पीटी में जो सर करंट अफेयर्स का रोल इतना बड़ा हो जाता है सर, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं सर, उसके लिए आप क्या करवाते हैं सर? प्रतियोगिता दर्पण को एकदम रॉ से रगड़वा देते हैं और क से कबरवा देते हैं, और कहते हैं एकदम किसी सूरत में लव लेटर जिसे पढ़, जैसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उसे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो और होमवर्क के पढ़ो, लाइन पेपर पढ़ो, अलग कॉमेडी पढ़ो, और ये नहीं कि परीक्षा के 20 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, डेली रगड़ के पढ़ो। अगर प्रतियोगिता दर्पण रगड़ के पढ़ता है तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बीपीएससी में भी वही हुआ, बीपीएससी में वही हुआ, बीपीएससी में मैंने बोला कि 103 से 6 के बीच में जाएगा, देखिएगा वही कटअप रहेगा, जो मैंने कहा था वही हुआ, और जो कहता रहा हूँ वही हो रहा है, और जो कहूँगा वही आ रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर साक्षात बजरंगबली का आशीर्वाद है। अच्छा सर एक चीज़ और है सर, मेंस और पीटी के लिए सर एक ही एनसीईआरटी को फॉलो करते रहे बच्चे अंत तक, या फिर इसके लिए कुछ मेंस के लिए सर अलग स्ट्रेटजी बने? कुछ नहीं, एनसीईआरटी तो पढ़े ही पढ़े, और उसके बाद जो आप बोले लुसेंट है, क्राउन है, और जो जिसका जो आपको निचोड़ आता है, आपको क्या उसको तो हम जन्मों नहीं करते हैं, जो निचोड़ आता है महज वर्णमाला का हो या अन्य का हो, उसको पढ़े, लेकिन सबसे पहले टेक्स्ट बुक को फॉलो करते रहें, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसके लिए अग्रवाल देखें, प्रैक्टिस करते रहें, लगे रहें, सफलता निश्चित है, सफलता निश्चित है। सर अगले महीने वैकेंसी आ रही है पक्का? 2000% वैकेंसी आएगी, आएगी, आएगी 2300 से 2500 के बीच में। सर जो इकोनॉमिक सर जिसका कंडीशन खराब है उसके लिए सर गुरु रहमान क्या कर रहे हैं? जिसका आर्थिक गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार, जिसके पिता, भाई, पति बॉर्डर पर हैं, उनके लिए गुरु रहमान के पास 11 रुपये में दरवाज़ा कल भी खुला था, आज भी खुला है, कल भी खुला रहेगा। जिस दिन इस तरह के बच्चे पैसा कारण हमारे गुरुकुल से लौट गए, और मैं और मुन्ना दो आदमी देखता हूँ, ये हमारा छोटा भाई है मुन्ना, डायरेक्टर दूसरी जगह है, लेकिन है छोटा भाई, हम दोनों भाई ने ये निर्णय लिया है कि कलम से क्रांति लाना है, हर घर में चूल्हा जलाना है, और हर गरीब के माथे पर ऑफिसर लिखना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, और उसकी शुरुआत बिहार से होनी चाहिए। ओके सर, तो सर ने बताया कि किस तरह से जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो कम से कम एक बार आप सर से आकर मिले सर से, और फिर रहमान एम सिविल सर्विस जो उससे जुड़ लें, पैसा तो भी ठीक नहीं तो भी आगे जुड़ लें। ऐसे मेरा कोई भी क्लास जो होता है यूट्यूब पर वो बिल्कुल फ्री होता है, टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जो भी करना होगा अगर पैसा नहीं भी होगा तो भी वो जुड़ जाए, लेकिन पढ़ें और देश की सेवा करें, ऑफिसर बने, पुलिस अफसर बने, जो बनना है बने, उससे पहले आदमी बने, इंसान बने, और गरीब की सेवा अपने मूल अंतरात्मा के अंदर रखें। तो सर ने बताया कि आप लोगों को किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, पीटी की, मेंस की तैयारी की सर स्ट्रेटजी बताई, करंट अफेयर्स के लिए जो आप लोगों की क्वेरी रहती है उसे भी सर ने सॉल्व किया, और सर ने सबसे बड़ी बात ये बताई कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो पैसे की तंगी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए सर ने क्या कदम उठा रखा है ये तो आपने देखा ही। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और चलिए आप लोगों की तरफ से और हम खुद ऑन ड्यूटी की तरफ से सर को थैंक्स बोलना चाहते हैं इस इनिशिएटिव के लिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और ऑन ड्यूटी को मैं ये भी कहूँगा कि बच्चे जो हैं गांव देहात के आते हैं, बेचारे गरीब हैं, माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, कि वैसे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएँ जो आँख का भी ऑपरेशन करता हो, नाक का भी ऑपरेशन करता हो, गला का भी ऑपरेशन करता हो, हाइड्रोसिल का भी ऑपरेशन करता हो। यानी एक डॉक्टर हर चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, उसी तरह एक शिक्षक हर चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। और अगर कुछ पाने का क्षमता है, तो अगर पाने का उद्देश्य है, तो मैं यही कहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, ऑन ड्यूटी के माध्यम से मिटा दे अपनी हस्ती को, कि अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। जय हिंद और जय ऑन ड्यूटी, और ताकि बच्चे आप इसको समझें और समझ के इसको आगे बढ़ें। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और एनर्जेटिक सेशन में। जय।